तो पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान खूब बढ़ा हुआ है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में बगावत के अटकलें लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के धरने को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी का यह धरना अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का विरोध है। इस बीच में नारायण टीएमसी विधायकों ने देर रात एक बैठक की है। ममता बनर्जी ने इस मोर्चे से पहले टीएमसी से निकाले गए 2 बागी विधायक अब पार्टी को तोड़ने में जुट गए हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमला बोलते हुए दूसरे विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और खबर यह भी है कि देर रात तक बैठकों का दौर चला। माना जा रहा है कि आगे का घटनाक्रम टीएमसी की चिंता बढ़ा सकता है। तो ये हार के साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। टीएमसी के अंदर कलेश है, अंदरूनी फूट की खबर है और ये कहा जा रहा है कि देर रात एक बैठक बुलाई गई नाराज विधायकों के साथ। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। टीएमसी के टिकट से चुनाव जीते ऋतव्रत बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। भर भर कर दिल से गुबार निकाला और निशाने पर रहे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए यह एहसास दिलाने की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो इन हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी ही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। अब स्थिति ये है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि दोनों विधायकों पर एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर किया गया है और इसका टीएमसी के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। ये वो तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है। लेकिन इन दावों के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है। कल ममता बनर्जी की बैठक में 60 विधायकों के ना पहुंचने को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। दरअसल बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद से ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन नाराजगी चरम पर तब दिखी जब सोनारपुर में भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर ही हमला बोल दिया। भले ही टीएमसी इस हमले के बीच बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब खबरें टीएमसी के भीतर से आ रही हैं। उससे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। हालात के बाद अब टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता अनुपम भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, जब टीएमसी के बड़े बड़े नेता ये कहने लगे कि आप टीएमसी के सिंबल पर जीते हो, ममता का फोटो दिखाकर जीते हो, तो यानी कि बात अब असंतोष और नाराजगी से बहुत आगे बढ़ चली है। क्या अब बड़ी प्लानिंग चल रही है टीएमसी के भीतर? जो 60 विधायक खासतौर पर जो नहीं गए थे और 2 तो खैर बाहर निकाल दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब छोटी मोटी दरार जैसी कोई बात नहीं है, एक बड़ी टूट-फूट हो सकती है, ऐसी भी संभावना नजर आ रही है, आशंका नजर आ रही है। क्योंकि जो बागी विधायक हैं, अब चूंकि कुणाल घोष की बातों से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि ये बागी विधायक एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे को फोन किया जा रहा है
और एक अलग गुट बनाने की भी एक प्रक्रिया चल रही है। ऐसी भी अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो जो ममता बनर्जी के आवास पर 3 बार जो बैठक बुलाई गई, सबसे पहले बैठक 6 या 7 मई को बुलाई गई, जहां 9 विधायक अनुपस्थित थे। इसके बाद दूसरी बैठक 19 तारीख को बुलाई गई, जहां लगभग 30-35 जो विधायक हैं वो अनुपस्थित थे। और जो 2 दिन पहले ममता बनर्जी के आवास पर बैठक बुलाई गई, उसमें 60 विधायक अनुपस्थित हो गए। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो असंतोष है वो काफी बढ़ चुका है। अब एक ऐसा भी गुट तैयार हो गया है जो खुद को अलग करने की कोशिश में भी जुट गया है। तो ऐसे में कई सारी खबरें आ रही हैं, अटकलें काफी तेज चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या फिलहाल टीएमसी के लिए उभर कर सामने आ रही है। इसको टीएमसी कैसे एड्रेस करेगी,